आप अपने बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बनो और आप अपने बेटे का सबसे बढ़िया दोस्त बनो। बाप क्या बने? दोस्त। किसका? बेटे का। और मां क्या बने? दोस्त। किसकी? तुम्हारी बेटी की दोस्त तुम बनो। मां, तुमसे अच्छा दोस्त बाजार में उससे नहीं मिल सकता। एक बाप से बढ़िया दोस्त कोई नहीं हो सकता इस धरती में। एक मां से बढ़िया दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारे बच्चों को दोस्तों की तलाश होती है एक टाइम बाद। मैं कहता हूं कि पहले ही बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंकली व्यवहार करो। तुम बाप बन के ना रहो। अब मां बन के ना रहो। अब क्या बनो बेटी की? जब बेटी की चप्पल तुम्हारे पांव में आ जाए, जब बेटे का जूता बाप के पांव में आ जाए, तो अब दोस्त बन के रहो। क्या बन के रहोगे? हाँ, ताकि वो हर बात आपसे शेयर करे, हर बात आपसे कहे। कहीं गलत जा रहा हो, आपको पता तो हो कि आपका लड़का आपकी लड़की कहां जा रही है। कोई बात हो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में आपसे कह तो सके। यदि कह देगी आपकी बेटी आपसे, तो आप उसे सही समझा सकती हो, क्योंकि आप उसकी मां हो। आप जितना बेहतर उसका सोचोगी, इस पूरी दुनिया में, मेरी बहनों यदि आप सुन रही हो तो ध्यान से सुन लो, इस पूरी दुनिया में आपकी मां और आपके पिता से बेहतर आपके भविष्य के बारे में, आपके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जितना अच्छा एक बाप सोच सकता है आपके लिए, जितना अच्छा एक मां सोच सकती है आपके लिए, आपका पड़ोसी कभी नहीं सोच सकता आपके लिए। आपके रिश्तेदार कभी नहीं सोच सकते आपके लिए। आपकी सरकारें कभी नहीं सोच सकती आपके लिए इतना अच्छा, जितना अच्छा एक मां और एक बाप सोच सकता है। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? इसलिए हर बेटी को चाहिए वो अपनी मां को दोस्त बनाए, और हर मां को चाहिए कि तुम अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं, उसके कंधे पे हाथ रखो, उसके साथ गप्पे लड़ाओ, बातें करो, स्कूल कॉलेज की सारी बातें करो। पूछो उससे तेरे दिमाग में क्या चल रहा। आज उदास है बेटी, तो उदास यूं ही नहीं है, कुछ तो बात होगी। आज उदास है तुम्हारा बेटा, यूं ही उदास नहीं है, कुछ तो बात होगी। ये उदासी बहुत कुछ कहती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। क्यों जी? बात सही है? ये रूखापन स्वभाव में बहुत कुछ कहता है, बस समझने वाला चाहिए। तुम मां कैसी हो? दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती हो ना। बच्चों के लिए समय निकालो, पढ़ो बच्चों को। बच्चे किताब पढ़ते हैं, तुम बच्चों को पढ़ो। सही है? अरे मां तो बच्चों को पढ़ लेती है। बेटा आज क्या चल रहा तेरे दिमाग में, क्यों परेशान है? लाख छिपाए पर छिपती नहीं है कुछ बातें। इसलिए मेरी मां, समझदार मां बनो। ऐसे नहीं कि बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, जाओ जहां जी करे, नहीं। एक जिम्मेदार मां, एक जिम्मेदार बाप चाहिए। तुम कैसे बाप हो? शराब पी के आते हो घर में, तुम्हारी जवान बेटी देख रही है, शराबियों के घर 4 शराबी और आते हैं। वो शराबी जो तुम्हारे घर आ रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, वो शराब पिएंगे तुम्हारी घर में, और तुम्हारी बेटी को भी देखेंगे गलत तरीके से। शराबियों के पास अक्ल कितनी है? शराबी कौन सा पवित्र भाव लेके आ रहा है? वो तो जो लड़की मिल जाए, छोटी मिल जाए, बड़ी मिल जाए, वो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए खबरदार, शराबियों को अपने घर में ना घुसाना। जवान बेटी है तुम्हारे घर में, घर में भी किसको बिठाना चाहिए, किसको नहीं बिठाना चाहिए, ये भी एक समझदारों की बातें हैं। मूर्खों को तो मैं समझा नहीं सकता, पर आप समझदार हो तो बता रहा हूं। घर में सबको ना घुसने दिया करो। तुम्हारा दोस्त शराबी है, तुम्हारे साथ बैठ के पीता है शराब, तुम्हारी बेटी को वो कैसे देखेगा? पवित्र भाव से देखेगा। शराबियों के पास क्या दृष्टि होती है? आज जितने भी बलात्कार हुए इस देश में, 99.99% बलात्कार शराब के नशे में ही हुए हैं। चाहे वो दामिनी का हो, चाहे वो और अन्य कितने भी केस हो। सही है कि गलत है? गांजा पीने वाले तुम्हारे घर में काहे आ रहे हैं? गंजेड़ी, तुम गांजा पी रहे हो और गंजेड़ियों को घर में बुला रहे हो। वो गंजेड़ी तुम्हारी बहनों को क्या भाव से देखेंगे? तुम्हारी बेटी, जवान बेटी घर पे खड़ी। जब बेटियां जवान हो जाएं, बेटे जवान हो, तो घर में सबको ना बुलाओ, अच्छे लोग आए, अच्छे विचार वाले लोग आए। गलत विचार वाले घर में कतई ना घुसे। कोई भी घर में आए, सबको नहीं। यहां तक कि प्लम्बर भी घर में, तुम्हारे घर में कोई काम चल रहा, चिनाई का चल रहा, प्लास्टर का चल रहा, प्लम्बर का चल रहा, कोई एसी सुधारने वाला आया, कोई भी मर्द अकेला आया, क्यों आया? आप घर में रहो, आपकी बेटियां, कोई देखे भी ना।
पता नहीं सामने वाला किस नियत से देख रहा है। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों में घूंघट डाल दो, ना, घूंघट मत डालो। हम तो कहते अपने घर में गलत आदमी की एंट्री बंद कर दो। कोई भी आए तुम्हारे घर, उस समय तुम्हारा होना जरूरी है। ठीक है। आजकल सिस्टम क्या है, घर के बाहर ना लोग बैठ जाते हैं, कौन गली से निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन किस नजर से देख रहा है। नजरें थोड़ा संभालो। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती। ये पहले दोस्ती ही होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। इसलिए चक्कर में ना पड़ो।